दो बार जब धरती पर चलने और मानव को बचाने का कार्य पूरा करने के लिए परमेश्वर ने देह धरी है, उन्हें धार्मिक दुनिया के अग्रणियों के अत्यधिक विरोध, तिरस्कार और उन्मादी निंदा का सामना करना पड़ा है। यह एक ऐसा सत्य जिससे लोग उलझन और संक्षोभ में पड़े हैं। ऐसा क्यों है कि हर बार जब परमेश्वर एक नए कार्य के चरण की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें इस तरह के बर्ताव का सामना करना पड़ता है? ऐसा क्यों है कि वे जो सर्वाधिक उन्माद और उग्रता के साथ परमेश्वर का विरोध करते हैं, वे धार्मिक अग्रणीगण हैं जो बार बार बाइबल पढ़ते हैं और जिन्होंने कई सालों तक परमेश्वर की सेवा की है? ऐसा क्यों है कि वे धार्मिक अग्रणीगण जिन्हें लोग सर्वाधिक धर्मनिष्ठ, विश्वासी और परमेश्वर के आज्ञाकारी मानते हैं, वे असल में परमेश्वर के अनुकूल नहीं हैं, बल्कि वे हमेशा विकृति पूर्वक उनके शत्रु बन जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने अपने कार्य में गलती की है? क्या यह हो सकता है कि परमेश्वर के कार्य विवेकपूर्ण नहीं है? निश्चित रूप से यह बात नहीं है। इस बात के दो मूल कारण हैं कि विभिन्न जातियों व संप्रदायों में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का विरोध करने, परमेश्वर का शत्रु बनने की भूमिका निभाने में सक्षम हैं, और ये हैं, सर्वप्रथम कि इन लोगों को सत्य का पता न होने और पवित्र आत्मा के कार्य की जानकारी न होने के साथ ही इन्हें परमेश्वर का ज्ञान भी नहीं है। वे हमेशा परमेश्वर के कार्य, जो नित्य नूतन व कभी पुराने नहीं होते, का निरूपण करने के लिए बाइबल के अपने सीमित ज्ञान, आध्यात्मिक सिद्धांतों और लोगों की अवधारणाओं व कल्पनाओं पर हमेशा ही निर्भर रहते हैं। दूसरा, चूंकि मानवता शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट हो गई है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति अहंकारी व घमंडी हो गई है। यह सत्य का पालन करने में सक्षम नहीं है और ये प्रतिष्ठा को विशेष रूप से महत्व देती है। इन दो पहलुओं के संयोजन की वजह से पूरे इतिहास में बार बार सत्य के मार्ग को त्यागने व इसका विरोध करने की मानवता की त्रासदी हुई है। 2000 साल पहले का देखिए, जब प्रभु यीशु यहूदी लोगों के मध्य थे, तो उन्होंने कई चमत्कार किए थे, बीमारों को चंगा करके और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालकर लोगों की मदद की थी। उन्होंने स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों को पश्चाताप करना सिखाया और उनके पापों से उन्हें मुक्ति दी। ये वे सब बातें हैं जिन्हें पुराने नियम में दर्ज नहीं किया गया था, और यह ऐसा भी काम था जिसका पालन पहले कभी भी किसी ने नहीं किया था। बिल्कुल, यह ऐसा कुछ था जिसका पालन कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर के अलावा किसी के पास भी ऐसा करने का अधिकार व ताकत नहीं है। प्रभु यीशु ने उस समय जो किया था वह सलीब पर लटककर मनुष्य के पापों को निजी तौर पर मान लिया था, ताकि मानव को पापों से बचाया व छुटकारा दिया जा सके। मनुष्य पर प्रचुर मात्रा में और बहुलता से आशीष न्यौछावर कर नए युग के कार्य के माध्यम से व्यवस्था के नियमों से मनुष्य को बाहर लाया जा सके, जब मानव सिर्फ इसलिए दंडित न किया जाए क्योंकि वह व्यवस्था का पालन करने में असक्षम है। इस व्यवस्था के तहत ये लोग केवल तभी परमेश्वर का उद्धार पा सकते हैं और नष्ट न होंगे जब वे प्रभु यीशु के कार्य का अनुसरण करेंगे। लेकिन यहूदियों के प्रमुख पुजारी, धर्मशास्त्री और फरीसी पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं पहचानते हैं। वे नहीं समझते हैं कि प्रभु यीशु किस प्रकार से कार्य करते हैं। अपने मन में वे विश्वास रखते हैं, व्यवस्था का पालन नहीं करना, यहोवा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना नहीं करना, परमेश्वर को धोखा देने के समान है, जो बिल्कुल बेतुका है। इसके अलावा वे बाइबल के उत्साही पाठक और कई सालों तक मंदिर में यहोवा परमेश्वर के सेवक के रूप में अकड़ दिखाते हैं, और वे मानते हैं कि वे जिसका अनुसरण कर रहे हैं वही सत्य और सर्वाधिक शुद्ध मार्ग है। और इसलिए जहाँ तक वे विचार करते हैं प्रभु यीशु का कार्य बाइबल के विरुद्ध जाता है और व्यवस्था का उल्लंघन करता है, वह बाइबल से बहुत भिन्न है, और इस वजह से वे प्रभु यीशु द्वारा प्रसारित किए गए मार्ग को स्वीकार करने के स्थान पर मरना पसंद करेंगे। वे प्रभु यीशु के कार्य को भी विधर्मी, एक दुष्ट कुपंथ और उन्हें धोखेबाज मनुष्य मानते हैं। भले ही प्रभु यीशु के कार्य व वचन में अधिकार, शक्ति व प्रबुद्धता है, भले ही प्रभु यीशु ने जो चमत्कार दिखाए वे इतिहास में अभूतपूर्व हैं,
भले ही ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु यीशु के कार्यों के गवाह बनने के लिए आते हैं और इस सत्य के गवाह बनते हैं कि प्रभु यीशु ही वे मसीहा हैं जो आएंगे, वे फिर भी जांच पड़ताल करने व उच्चतर मार्ग खोजने की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि वे अपने दृष्टिकोण से चिपके रहते हैं और गर्दन अकड़ा कर वे साफ तौर पर मना कर देते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीहा हैं, कि प्रभु यीशु ही वह मुक्तिदाता हैं जो आएंगे। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रकाशित किया है, मनुष्य केवल एक ही प्रकार का कार्य या एक ही प्रकार का अभ्यास स्वीकार करने में समर्थ है। मनुष्य के लिए ऐसे कार्य या अभ्यास के तरीकों को स्वीकार करना कठिन होता है जो उनके साथ विरोधाभास प्रकट करते हैं या उनसे उच्चतर हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमेशा नया कार्य कर रही है और इसलिए धार्मिक विशेषज्ञों के समूह के बाद समूह दिखाई देते हैं जो परमेश्वर के नए कार्य का विरोध करते हैं। ये लोग ठीक तरीके से विशेषज्ञ बन गए हैं क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर किस प्रकार हमेशा नया रहता है और कभी भी पुराना नहीं होता है, और परमेश्वर के कार्य के सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं है, और इसके अधिक क्या कि उन विभिन्न मार्गों का ज्ञान नहीं है जिनमें परमेश्वर मनुष्य को बचाता है। वैसे तो मनुष्य यह बताने में सर्वथा असमर्थ है कि क्या यह वह कार्य है जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, क्या यह परमेश्वर का कार्य है। कई लोग इस प्रकार के दृष्टिकोण से चिपके रहते हैं जिसमें यदि यह पहले आए हुए वचनों के अनुरूप है तब वे इसे स्वीकार करते हैं, और यदि पहले किए गए कार्य में कोई अंतर है तब वे इसका विरोध करते हैं और अस्वीकार कर देते हैं। वचन देह में प्रकट होता है से परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों को जानना ही परमेश्वर को जानने का मार्ग है। से परमेश्वर में विश्वासी व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा हृदय होना चाहिए जिसमें परमेश्वर के लिए सम्मान और धार्मिकता के लिए प्रबल आकांक्षा हो। केवल इसी तरीके से हम पवित्र आत्मा से प्रबुद्धता हासिल करने, परमेश्वर के नए कार्य को समझने और परमेश्वर के पदचिन्हों का ध्यानपूर्वक अनुकरण करने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि यहूदियों के प्रमुख पुजारी, धर्मशास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु के संपर्क में कई बार आए हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ सत्य की खोज के लिए नहीं। हर बार वे प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए कोई युक्ति बनाते रहते हैं। प्रभु यीशु और कोई ऐसी चीज या तरीका जानने की कोशिश करते रहते हैं जिसे वे प्रभु यीशु के विरुद्ध उपयोग कर सकें। वे सभी एक ही प्रकार के हैं जिनके पास परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं, और वे सभी परमेश्वर के नए कार्य के बारे में धारणाएं बना चुके हैं, जबकि नतनेल और सामरी महिला व अनुयायी और सामान्य लोग जो प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, वे सत्य खोजने के लिए अपनी धारणाओं को खारिज करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से वे प्रभु यीशु की पहचान जानने, परमेश्वर की आवाज पहचानने, सत्य का पालन व उसे स्वीकार करने और परमेश्वर के मुख के सामने वापस आने में सक्षम हुए हैं। इस तुलना से हम साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि यहूदियों की धार्मिक दुनिया में उच्च स्तर के व्यक्ति न केवल अड़ियल ढंग से रूढ़िवादी हैं, बल्कि बदतमीज और घमंडी भी हैं। वे आधारभूत रूप से सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं और निश्चित रूप से सत्य का पालन नहीं करते हैं। यह उनके द्वारा परमेश्वर के विरोध के कारणों में से एक है। इसके अलावा जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा सामान्य यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु का अनुसरण करना शुरू किया, प्रमुख पुजारी, धर्मशास्त्री व फरीसी लोग आम लोगों के दिलों में अपना स्थान खोने को लेकर चिंतित होने लगे। लोगों के अब उनकी पूजा न करने या उनका अनुसरण न करने की वजह से वे उत्तरोत्तर चिंतित होने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु के वचनों व कार्य का अधिकार व शक्ति उनकी पहुंच से बाहर की है, जिस वजह से वे तुलना में फीके हो गए। वे खुद से शर्मिंदा महसूस करने लगे और इस प्रकार से उन्हें तेजी से संकट का बोध होने लगा। प्रभु यीशु अगर एक और दिन भी जिंदा रह जाते तो और अधिक आम लोग उन्हें छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण करने लगेंगे। फलत मंदिर में कुछ ही लोग रह जाते और वे ऐसे जीवन का आनंद लेने में सक्षम नहीं होते जो दूसरों के सहयोग से मुहैया की गई है और जो अन्य लोगों से नायाब है।
यह प्रभु यीशु को उनकी आंखों में सुई या उनकी देह में कांटे की तरह प्रतीत कराता है, और इसने उन्हें एक ऐसे शत्रु के रूप में परिवर्तित कर दिया जो उनके साथ एक ही दुनिया में नहीं रह सकते। अपने रुतबे को बचाने के लिए उन्होंने वो सब सोचा जो वो कर सकते थे, और प्रभु यीशु को गलत आरोपों में फंसाने के लिए हर प्रकार के घिनौने तरीकों का उपयोग किया। उन्होंने प्रभु यीशु के कार्य की निंदा की और उसका विरोध किया। उन्होंने प्रभु यीशु को बदनाम किया और उन्हें कलंकित किया। यह कहा कि वे शैतानों